Hello students, we already discussed in the previous video about Lencho's problem, and we saw that the postmaster is going to answer Lencho's letter. So let's see what will going to happen in this story finally. So let's start. So in order not to shake the writer's faith in God, इसलिए लेखक का यानी राइटर हु वॉज द राइटर लेंचो लेखक की ईश्वर में आस्था ना डगमगाए, इसलिए द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्टमास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि वो इस पत्र का उत्तर दे। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट, तो ये क्लियर हो गया, ये साफ हो गया, दैट टू आंसर इट, कि इसका जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि उसको आंसर करने के लिए, लेटर का जवाब देने के लिए गुडविल यानी अच्छाई, इंक एंड पेपर स्याही और कागज़ के साथ साथ कुछ और चीज़ की भी ज़रूरत थी। What was that? That was the money which was demanded by Lencho. But he stuck, लेकिन वो फंस गया, वो रुक गया, to his resolution, वो अपने इस resolution means determination, वो अपने इस जो उसने विश्वास किया था, जो उसने ये संकल्प किया था, उसमें फंस गया, अटक गया। कैसे? He asked for money from his employees, उसको अपने साथ काम करने वाले लोगों से पैसे मांगने पड़े। He himself, उसने स्वयं भी gave part of his salary, उसने स्वयं भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके बहुत से दोस्तों ने भी वर ऑब्लाइज्ड, उसके बहुत से दोस्तों को भी इस काम को करने में बाध्य होना पड़ा। टू गिव समथिंग, किस चीज़ में देने के लिए? फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के इस कार्य में उसके दोस्तों को भी बाध्य होना पड़ा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए ये असंभव था। टू गैदर मीन्स कलेक्ट करना, एकत्रित करना, टुगेदर एक साथ, एकदम से, द 100 पेसोस, 100 पैसे एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए मुश्किल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए उसने किसान को यानी लेंचो को कुछ पैसे ही भेजे। कितने पैसे? ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, वो पैसे लगभग आधे से थोड़े अधिक थे। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने पैसों को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस डाला। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग, और उसके साथ यानी 70 या 100 पैसों के साथ उसने एक लेटर भी रखा। ओनली अ सिंगल वर्ड, उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा, एज अ सिग्नेचर, वो भी सिग्नेचर के रूप में, और उसमें क्या लिखा था? गॉड यानी ईश्वर। द फॉलोइंग संडे, जब अगले रविवार को लेंचो आया, अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, जिस वक्त पर लेंचो ये पूछने के लिए आता था, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, तो उस रविवार को वो उस वक्त से पहले ही आ गया। अ बिट अर्लियर।
इट वॉज द पोस्टमैन, वहाँ पर पोस्टमैन था, हिमसेल्फ स्वयं, वहाँ पर स्वयं पोस्टमैन था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसको पत्र दिया, वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, जबकि पोस्टमास्टर जिसको कैसा महसूस हो रहा था, कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फेक्शन, जिसको संतोष महसूस हो रहा था, ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, एक इंसान जिसने एक अच्छा काम किया था, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से ये सब देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो को बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं हुआ, ऑन सीइंग द मनी, पैसे देखकर, क्यों नहीं हुआ उसको ताज्जुब, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये उसका विश्वास था, बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्रोधित हो गया, वो गुस्सा हो गया, वैन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर कभी भी गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं, किस बात के लिए, वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने विनती की थी, जो उसने ईश्वर से प्रार्थना की थी, ना ही वो उस प्रार्थना के लिए मना कर सकते हैं, ना ही वो कोई भी मिस्टेक कर सकते हैं, ना ही कोई गलती कर सकते हैं। इमीडिएटली, जल्द ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, जल्दी ही लेंचो खिड़की पर गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, किस लिए गया, कागज़ और इंक मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वह टेबल जहाँ पर लोग लेटर लिखते थे, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग मतलब सिकोड़ना, ऑफ हिज ब्रो यानी अपनी भौएं सिकोड़ते हुए, कॉज्ड बाय द एफर्ट, और ऐसा कोशिश करते हुए, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, जैसे वो अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है, वो गुस्से में है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। वैन ही फिनिश्ड, जब उसने ऐसा ख़त्म कर दिया यानी जब उसने लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की पर गया, टू बाई अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदी, विच ही लिक्ड, जिसको उसने लिख किया, एंड देन एफिक्स्ड टू, और फिर उसको किसको फिक्स किया, द एनवेलप, एनवेलप में स्टैम्प को फिक्स किया, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट मीन्स होता है घूंसा, जब स्टैम्प लगाते हैं, लिख करके उसने स्टैम्प लगाया, स्टैम्प को एनवेलप के ऊपर रखा और फिर उसको घूंसे से चिपका दिया, अच्छे से पेस्ट कर दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस क्षण जैसे ही वो पत्र मेल बॉक्स में डाला गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसको खोलने के लिए पहुंचा। इट सेड, उसमें ये लिखा गया था, गॉड, हे ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितना पैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, उनमें से सिर्फ 70 पैसों यानी सिर्फ 70 पैसोज ही मेरे पास पहुंचा है। बट हाउ मच ही डिमांडेड, उसने कितना मांगा था, उसने 100 पैसोज मांगा था, बट उसके पास 70 पैसोज ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचा हुआ अमाउंट मुझे भेजें, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन मुझे ये ना भेजें, थ्रू द मेल, पत्र के द्वारा मुझे ना भेजें। क्यों ना भेजें, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, की डाकघर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, वो बंच मीन्स ग्रुप हैं, क्रूक्स मीन्स डिसऑनेस्ट पर्सन, यानी वो बेईमान लोगों का ग्रुप है, यानी अ बंच ऑफ क्रूक्स
मीन्स वो बेईमान लोगों का समूह है, इसलिए जो बाकी के बचे हुए पैसे हैं वो मुझे मेल के थ्रू ना भेजें। एंड लास्ट में उसने लिखा लेंचो। सो we finished this chapter here. Take care of yourself. Bye.